सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त? चलिए शुरुआत करते हैं आप और हम मिलकर के एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, महत्वपूर्ण विषय के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं हमारी क्लास में जो है वह स्टार्ट हुई पाई है या नहीं हो पाई है। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई है। स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आप सभी का। बहुत अभिनंदन। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें सभी को भी इस क्लास के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा राजस्थान में आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ के किसान आंदोलनों से सवाल बनता है। ठीक है, आज हम एक इसी प्रकार के टॉपिक को आपके बीच में लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा याद रखिएगा, टॉपिक होने वाला है राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन। डायरेक्ट हेडिंग डालिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखो भाई साहब, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ना भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है, जो 1897 से शुरू होकर के आपके 1941 तक होता है। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग यह आंदोलन जो है वह 44 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक चलता है? तो याद रखिएगा जी, 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन होता है। थोड़ा सा इतिहास को पढ़िएगा बिजोलिया के बारे में कि बिजोलिया क्या है, कहां पर है और किस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वह हमारे सामने शुरू होता है। ठीक है, समझिए। कहा जाता है कि बिजोलिया जो है यह उस समय, यानी कि जब यह किसान आंदोलन हुआ था, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। वर्तमान में यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है और बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी। अशोक परमार वही है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। बिजोलिया का प्राचीन नाम विंध्यावली या विजयावली कहलाता है, जबकि एक अन्य नाम ऊपर माल मिलता है। अंग्रेजों ने जब राजस्थान पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो उसके पहले मराठा आक्रमणों का सर्वाधिक शिकार बिजोलिया ही हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर जब आंदोलन शुरू हुआ, किशन सिंह यहाँ का ठिकानेदार हुआ करता था और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उम्मीद करता हूं ये कुछ मूलभूत बातें जो है वह आपके क्लियर हुई होगी। तो आइए एक परिचय देखते हैं। कहते हैं यह कहां पर था? तो यह तात्कालीन मेवाड़ रियासत में था और वर्तमान में भीलवाड़ा में है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? तो भैया याद रखना, अशोक परमार। अशोक परमार कौन है? राणा सांगा के सहयोगी। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद इन्हें बिजोलिया की जागीर प्रदान करी थी। बिजोलिया के कुछ अन्य नाम आप लोगों को याद रखने चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? इसे विंध्यावली कहा जाता है। ठीक है, इसे विजयावली कहते हैं। विजयावली कहते हैं। और इसे ही मेरे दोस्त याद रखिएगा, ऊपर माल कहते हैं। ठीक है, ये बिजोलिया के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। अंग्रेजों ने जब राजस्थान पर नियंत्रण किया 1817-18 की संधियों के बाद में, ठीक है, क्योंकि 1817-18 की संधियों के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वह अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था और राजस्थान के राजा बिल्कुल शुद्ध रूप से बेरोजगार हो गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। तो परिणाम स्वरूप उस नियंत्रण के पहले मराठाओं आक्रमणों का सर्वाधिक शिकार बिजोलिया ही था। ठीक है, मराठा आक्रमणों का सर्वाधिक शिकार यही था, यानी कि बिजोलिया ही था। यहां पर ठिकानेदार हुआ करता था किशन सिंह और मेवाड़ रियासत जो थी उसका शासक था फतेह सिंह।
आप याद रखना किसी किताब में कृष्ण सिंह भी दे रखा होगा, तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें ठीक है, आप इन्हें कृष्ण सिंह कह सकते हैं, आप इन्हें किशन सिंह कह सकते हैं, एक ही बात है। मूल रूप से किशन सिंह जब बिजोलिया का ठिकानेदार बना, ठीक है, 1894 की बात है, तो गोविंद दास की मृत्यु हुई थी। गोविंद दास की मृत्यु के बाद में जो है वह किशन सिंह नया ठिकानेदार बना था। माहिर मेस क्लासेज स्वागत है। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड, अभिनंदन आपका। कन्हैया लाल जी जुड़ चुके हैं, सर नमस्कार, अभिनंदन। अब देखिए घटना क्या होती है, थोड़ी सी घटना को पढ़िएगा और फिर इतिहास का निर्माण करते हैं आप सभी प्यारे साथियों के साथ में। आप मेरे साथ हैं इस समय चंदू जैन के साथ, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, समझिएगा। एक बार पानी वानी पी लेते हैं, फिर हम अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि बिजोलिया से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखो साहब, राजस्थान में किसान आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में दो लेखकों ने बहुत अच्छी किताबें लिखी है। पहले लेखक हुए हैं डॉक्टर पेमाराम, जिन्होंने राजस्थान में कृषक आंदोलन या राजस्थान में किसान आंदोलन के नाम से किताब लिखी है। दूसरे हुए हैं ब्रज किशोर शर्मा, इन्होंने राजस्थान में कृषक आंदोलन और आदिवासी आंदोलन की किताब लिखी है। 6 भागों में यह प्रकाशित होती है। क्या बात क्लियर हो गई? अब जब हम बिजोलिया की परिचर्चा करते हैं तो बहुत अच्छे से समझिएगा। 1894 की बात है, 1894। बिजोलिया का ठिकानेदार हुआ करता था गोविंद सिंह। गोविंद सिंह मर जाता है। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किशन सिंह बिजोलिया का अगला ठिकानेदार बना। किशन सिंह जैसे ही ठिकानेदार बना, मूल रूप से गोविंद सिंह तक सब ठीक ठाक था। उसने कोई जागीर प्रबंधन में परिवर्तन नहीं किए, किसानों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कर नहीं लगाए, या कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे किसान नाराज हो जाए। अब कृष्ण सिंह नया ठिकानेदार बना, इसने जागीर प्रबंधन में परिवर्तन किए, 84 प्रकार के कर लगा दिए। किसान दुखी थे, 60% किसान धाकड़ जाति के थे, और बिजोलिया ठिकाने में कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ 79 गांव थे। सर्वाधिक लंबे समय तक किसान आंदोलन यहीं पर हुआ था। अब पहली आवाज 1897 में गिरधरपुरा गांव में उठाई गई। गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए। आलू की सब्जी, पुड़ी, नमकीन, नुक्ती, मिठाई लेने के बाद में सब किसान उकड़ू बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अरे भाई, घणो ही शोषण हो रियो है, अब की करें, बर्बाद होगी, ये ना ऐसी बातें कर रहे थे। अब मेरे दोस्त कहते हैं ना, इतिहास में जो होना होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो सारे ही किसान जब गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हो रखे थे तो निर्णय लिया कि भैया हमें से पढ़े लिखे दो ही व्यक्ति, नानजी और ठाकरी, ये दोनों पटेल थे, तो इनकी अध्यक्षता में मेवाड़ के ठिकानों के अत्याचारों और शोषण की शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करने के लिए निश्चित हुई। ठीक है, मेवाड़ महाराणा के पास नानजी पटेल, ठाकरी पटेल पहुंचे। मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन को भेजा, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, अब बिजोलिया ठिकानेदार की शिकायत आप मेवाड़ महाराणा से कर रहे हो, और वहां तक पहुंचने के लिए किसी समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है, तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब बिजोलिया का ठिकानेदार जो गोविंद सिंह था नाराज हो गया। मेरी शिकायत करोगे? हाँ। तो मेरी, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। ठिकानेदार हूं मैं, राजा बाद में आएगा, पहले मैं हूं तुम्हारे पास, मैं बताता हूं। 1903 में भाई साहब उसने जो है चौरी कर नाम का नया कर लगा दिया। चौरी कर एक प्रकार का विवाह कर था। 44 साल चला था, बिल्कुल सत्येंद्र भाई, मैंने लिखा है, पहले ही पेज पे लिखा है, 44 सालों तक चला था। 1903 में किशन सिंह ने नया कर लगा दिया, चौरी कर। क्या बात क्लियर हो गई? चौरी कर बेसिकली पुत्री के विवाह पर लगने वाला एक कर था, जिसकी दर हुआ करती थी 5 रुपया। डॉक्टर राम प्रसाद व्यास ने किताब लिखी आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, खंड 2, पृष्ठ संख्या 228। उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। कुछ जगह पर कर की दर 13 रुपए मिलती। किसानों ने विरोध किया। 1904 में इसमें कुछ रियायतें प्रदान कर दी गई। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को? बताओ भाई। हाँ, 3 चरण थे, बिल्कुल 3 चरण थे। पहला चरण 1897 से लेकर जो है वह 1915-16 तक माना जाता है।
1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता स्वीकार किया गया विजय सिंह पथिक को। 1916 से 1923 में माणिक्यलाल वर्मा, 1923 से 1941। क्लियर हो गई बात? चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 3 चरण यही लिखवा देता हूं। पहला 1897 से 1915 या 16 मान लीजिए। दूसरा 1916 से 1923 और तीसरा 1923 से 1941। क्लियर हो गई? चलिए सर अब देखिए मामला घटित हुआ 1894 में। यहां पर क्या हुआ समझिएगा। ठिकानेदार गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गोविंद सिंह मृत्यु। इसके बाद अगला ठिकानेदार बना किशन सिंह। ये कौन था? ये था जी नया ठिकानेदार किशन सिंह। अब किशन सिंह ने क्या किया तो याद रखिएगा, जागीर प्रबंधन में परिवर्तन किया। अब इस जागीर प्रबंधन में परिवर्तन के तहत 84 प्रकार के कर लगा दिए। अब भाई साहब 84 प्रकार के कर लगाने से जो किसान थे, ये किसान क्या हो गए? ये हो गए दुखी और असहाय। किसानों ने कहा कि भैया अब तो हमारा कोई धनी ढोरी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कोई हमारी रक्षा करने वाला ही नहीं है? 84 प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं और आगे न जाने कितने प्रकार के कर लगाए जाएंगे। किसानों में याद रखिएगा 60% जो थे वह धाकड़ जाति के थे। कितने थे? धाकड़ जाति के। और कुल मिलाकर के 79 गांव आते थे बिजोलिया में। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आप लोगों को होगी। ठीक है। अब किसान जो है 1897, एक गांव था गिरधरपुरा। इस गिरधरपुरा गांव में हो रहा था भाई साहब मृत्यु भोज। गंगाराम धाकड़ के पिताजी जो थे ना वो निकल लिए थे, तो उनके निकलने की खुशी में मृत्यु भोज हो रहा था भाई साहब। क्या ये बात क्लियर हो गई? दाल बाटी चूरमा पूड़ी सब्जी खा पी करके मस्त थे। यहां पर ही पहली बैठक हुई। क्या हुई भाई साहब? प्रथम बैठक हुई। और इस प्रथम बैठक में नानजी पटेल, प्लस ठाकरी पटेल, इन्हें कहां भेजा गया? तो याद रखिएगा इन्हें मेवाड़ महाराणा के पास भेजा गया। मेवाड़ महाराणा। और इस समय महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। फतेह सिंह के पास भेजा। अब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने कहा, क्या कहा भाई साहब? ये तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसकी यानी कि बिजोलिया के ठिकानेदार की सीधी सीधी शिकायत है। मेवाड़ महाराणा ने कहा जी हामिद हुसैन फोकट बेटे इसको ले ही जा। तो मेरे दोस्त फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं मिला। बिजोलिया भेजा लेकिन भाई साहब लाभ नहीं मिला। अब लाभ तो नहीं मिला, नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया? उधर बिजोलिया का जो ठिकानेदार था गोविंद सिंह किशन सिंह नाराज हो गया जी। नाराज कैसे हो गया? कि तुमने मेरे खिलाफ जाकर के मेवाड़ महाराणा को शिकायत किए, छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। तो अब देखो 1903 में चौरी कर लगाया। चौरी कर विवाह कर था।
और इसकी दर जो है वह 5 या 13 रुपए हुआ करती थी। ठीक है, दर कितनी थी, या तो 5 रुपए या 13 रुपए हुआ करती थी। यहां तक कोई समस्या? अब इस दर को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस दर के मायने क्या है, बहुत अच्छे से समझना। हम पढ़ते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1903 में वहां के ठिकानेदार गोविंद सिंह ने चौरी कर लगाया। चौरी कर की दर कुछ किताबों में 5 रुपए, कुछ किताबों में 13 रुपए देखने को मिलती है। हम तो 5 रुपए यहां पर मान के चलते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़िए, एक किसान अपनी पुत्री का विवाह करता है तो 15 लाख रुपए खर्च करता है, उसका 5 लाख रुपए कर के रूप में। तो आप कल्पना करें, उस समय विवाह में खर्च की जो सीमा हुआ करती थी वह 15 रुपए हुआ करती थी, जिनमें से 5 रुपए कर के रूप में ठिकाने में जमा करा दिए जाते थे। परिणाम स्वरूप कर की इतनी दर को देख करके किसानों ने अपनी पुत्रियों का विवाह करना बंद कर दिया। अब इससे घबरा करके बिजोलिया में जो है 1904 में कुछ रियायतें प्रदान की गई। क्लियर? चलो, चौरी कर अब 1904 में क्या की गई, याद रखना, रियायत प्रदान कर दी गई। यहां तक कोई समस्या? अब भाई साहब, पाप का घड़ा भर गया। किसके पाप का घड़ा भर गया? याद रखना, हाँ, कृष्ण सिंह के पाप का घड़ा भर गया। कैसा? किशन सिंह मर गया। पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना। उसने बोला जी नया बना हूं, कर तो लगाऊंगा, तो तलवार बंधाई, यानी कि उत्तराधिकार नामक नया कर लगा दिया। सोचो, बार बार कर लगाए जा रहे हैं। कृष्ण सिंह निकल लिया, और मेरे दोस्त पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना। अब इस पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया, तलवार बंधाई। उत्तराधिकार कर लगा दिया। भाई साहब, नए नए कर लगाए जा रहे थे। अब यहां पर समस्या ये थी कि नेता किसे बनाया जाए, कोई नेता ही नहीं था। तो मेरे दोस्त याद रखना, अब किसानों ने साधु सीताराम दास को नेता बनाया। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले नेता माने जाते हैं, और इनके द्वारा ही बिजोलिया में ऊपर माल विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। क्लियर हो गई? तो समझिएगा। इसके बाद जो किसान थे, इन किसानों ने साधु सीताराम दास को नेता बनाया। यह पहले नेता है। साधु सीताराम दास को क्या किया? नेता बनाया। साधु सीताराम दास ने ही ऊपर माल विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कर दी। ऊपर माल विद्या प्रचारिणी सभा, याद रहेगी ना, ऊपर माल विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, ऊपर माल विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। 1914 में ये जो पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना था ना 1906 में, जिसने तलवार बंधाई लगाया था, देखो गोविंद सिंह 1894 में निकाल लिया। उसके बाद किशन सिंह ठिकानेदार बना। 1903 में तलवार चौरी कर लगाया। 1906 में कृष्ण सिंह निकल लिया, पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई लगाया। अब 1914 में ये भी निकल लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 1914 में केसरी सिंह नया ठिकानेदार बना। ये लो भाई साहब, घटना घटित कब हुई? 1914 में। 1914 में क्या हुआ? पृथ्वी सिंह जो है यह भी कल्टी हो लिया, निकल लिया, और इसके बाद जो है वह केसरी सिंह नया ठिकानेदार बना। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप इस तरह से समझिएगा
कि बिजोलिया में, बहुत अच्छे से समझिएगा, बिजोलिया में ठिकानेदार बदलते रहे पर बिजोलिया के किसानों की परिस्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। बिजोलिया के किसानों का शोषण यथावत जारी रहा। क्लियर? ठिकानेदार बदलते रहे, किसानों की स्थिति नहीं बदली और शोषण यथावत रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इवन शोषण की दर जो है वह बढ़ती ही चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1914 में बहुत अच्छे से समझिएगा, मूल रूप से विजय सिंह पथिक की मुलाकात होती है या साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से मिलते हैं और साधु सीताराम दास विजय सिंह जी पथिक से कहते हैं, पथिक जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा नम्र निवेदन है, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कम बिजोलिया एंड टेक द लीडरशिप ऑफ द बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने 1916 में करना स्वीकार कर लिया। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गुड़ाउली गांव के रहने वाले थे। रासबिहारी बोस क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। मूल नाम भूप सिंह था, लेकिन ब्यावर की टाटगढ़ जेल में रहे और वहां से फरार होकर के राजस्थानी संस्कृति अपनाई और अपना करके जो है वह अपना नाम क्या रख लिया, विजय सिंह पथिक रख लिया। तो अगली बात लिखते हैं, 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। क्लियर हो गई? 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होगी। अब बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक की एंट्री हो चुकी है। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं। अब इनकी क्या भूमिका रही उसके पहले मैं आपको बताता हूं मेरे ऑनलाइन कोर्स के बारे में, जो आपको बहुत शानदार रहेगा। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनना, इतिहास विषय से आपका सपना है, तो यह कोर्स आपके लिए हो सकता है। इतिहास की तैयारी करिए चंदू जैन के साथ। इतिहास की बात चंदू जैन के साथ, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र 49% तक का डिस्काउंट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, नवीन पैटर्न पर आधारित है। लाइव क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रिंटेबल नोट्स है, कंप्लीट कोर्स है, टाइम बाउंड है, यूजफुल फॉर ऑल पीजीटी एग्जाम। जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं ना भैया, ठीक है ना, याद रखिएगा, चाहे वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का हो, ठीक है, झारखंड का हो, ठीक है, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB का हो, ईएमआरएस का हो, सबके लिए इतिहास समान रूप से उपयोगी है। तो यह कोर्स आप ले सकते हैं। कोर्स की प्राइस केवल 3,999 रुपए है, ठीक है। और आज ही डाउनलोड करिएगा आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पर आप यह कोर्स डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो आप सीधे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप सीधा हमसे बात कर सकते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हमारे इस बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन आ चुके हैं, तो याद रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन में आ चुके हैं हमारे विजय सिंह पथिक साहब। 1916 में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है, ठीक है। 1916 में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड का गठन किया, लेकिन इसके लीडर स्वयं विजय सिंह पथिक बने, ठीक है।
1916 में प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध नामक एक नया कर जो है वह आरोपित कर दिया गया। बताओ भाई साहब, लड़ कौन रहे थे? दुनिया में विश्व के कई सारे देश लड़ रहे थे, लेकिन उस प्रथम विश्व युद्ध के पावन पर्व पर, इनके लिए तो पावन पर्व ही था, हालांकि हमारे लिए तो एक विनाशकारी कदम था, लेकिन इन ठिकानेदारों के लिए तो पावन पर्व था। केसरी सिंह ने कहा जी नया कर लगा दो, युद्ध कर। अरे किसानों को यह नहीं पता है कि किस बात का कर लगाया जा रहा है, लेकिन उस केसरी सिंह के आदेश पर बिजोलिया के किसानों पर एक नया कर लाद दिया गया और उसका नाम था युद्ध कर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इतिहास को एक नया आयाम देते हैं 1916। 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। किसान पंच बोर्ड, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? साधु सीताराम दास। यहां तक कोई समस्या? 1916 में ही युद्ध कर लगाया। बताओ भाई क्या लगाया? याद रखिएगा, युद्ध कर लगा दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या कहूं मैं आप लोगों के। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। क्लियर हो गई? अब जब हम ऊपर माल पंच बोर्ड को पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि यह एक प्रकार की किसानों की पंचायत थी, जिसके पहले सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। 2 सदस्य नानजी पटेल और ठाकरी पटेल यहाँ पर बनाए गए। हरियाली अमावस्या का दिन था, तो देखिएगा 1917। पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन। इसके जो प्रथम सरपंच थे ना, ये थे मन्ना पटेल और 2 सदस्य थे नानजी और ठाकरी पटेल। मेरे दोस्त, इतिहास में आपको नानजी और ठाकरी पटेल जरूर याद आ रहे होंगे, मैं मान के चलता हूँ। क्यों याद आ रहे होंगे? ये इसलिए याद आ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये नानजी और ठाकरी पटेल वही हैं जो सबसे पहले मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए गए थे। 1919 में मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। इसके 2 सदस्य थे अमर सिंह और फजल अफजल अली। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसके बाद के इतिहास को थोड़ा सा समझिएगा। देखिएगा 1919, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, अक्सर इसके 2 सदस्यों के बारे में हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। पहला महत्वपूर्ण सदस्य आता है अफजल अली। ठीक है ना, अफजल अली। अच्छा, एक बात याद रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है ना, इसका गठन कब किया गया था? 1919 में। 2 सदस्य थे अफजल अली और दूसरे का नाम आता है अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद के इतिहास को थोड़ा सा समझिएगा। अब विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक कोई राज्य स्तर के नेता नहीं है, वह एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है और कई सारे बड़े लोगों से इनकी पहचान है। 1919-20 के आसपास की बात है। विजय सिंह पथिक के मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी। वह कानपुर से हिंदी भाषा में प्रताप नाम का समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। इन समाचार पत्रों में के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब जब बिजोलिया किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया, नेशनल इश्यू बन गया, तो महात्मा गांधी एक बार ऐसे ही प्रताप नामक समाचार पत्र को पढ़ रहे थे। प्रताप नाम था समाचार पत्र का। तो प्रताप को पढ़ रहे थे, अचानक से उनकी नजरों में बिजोलिया किसान आंदोलन का कॉलम आया।
तो इसका तात्पर्य क्या है कि भाई साहब प्रताप नाम के समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का अलग से कॉलम प्रकाशित होने लगा था। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई क्या भाई साहब? ठीक है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए अलग से कॉलम प्रकाशित होने लगा। महात्मा गांधी का दिमाग खराब कि यार भारत में ऐसा बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को बुलाया, जो उनके निजी सचिव। ए महादेव, इधर चाय बाद में पी लियो, कम हियर। लेकिन देखो ये क्या बिजोलिया में चल रहा है, एक बार पता करके तो आओ। तो भाई साहब बिजोलिया किसान आंदोलन को देखने के लिए महादेव देसाई आ गए। बहुत बड़ी बात थी सर ये। क्या बात क्लियर हो गई? 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल जी नेहरू कर रहे थे। वहां पर भी कहीं ना कहीं बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव बाल गंगाधर तिलक ने रखा। यानी कि अब बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। देखिए पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से हिंदी में प्रकाशित। बिजोलिया की खबरें प्रकाशित होने, खबरें प्रकाशित होने लगी। ठीक है, अब भाई साहब खबरों से मोटिवेट कौन हुए? हमारे गांधी जी। महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव, ठीक है, अपने निजी सचिव, इनके निजी सचिव का नाम क्या था? महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। बहुत बड़ी बात है सर, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, 1919 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ अमृतसर अधिवेशन। इस अमृतसर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया का प्रस्ताव रखा। क्या बात क्लियर हो गई? बिजोलिया का प्रस्ताव रखा। क्लियर हो गई बात मेरे प्यारे साथियों? चीजें बहुत जबरदस्त हो रही थी। हमारे शुभम जी जुड़े हैं, जय जिनेन्द्र भाई। शुभम जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। ठीक है, अब आप एक कल्पना करें, एक ऐसी घटना जो एक राज्य की, एक रियासत की एक छोटे से ठिकाने में घटित हो रही थी, लेकिन विजय सिंह पथिक ने जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन का लीडरशिप अपने हाथ में ली, वैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। कैसे बना? प्रताप नाम के समाचार पत्र में नियमित रूप से समाचार प्रकाशित होने लगे। महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव को भेज दिया। क्लियर? महादेव देसाई, 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, उसमें इस मामले का प्रस्ताव रखा गया। अब अंग्रेज सरकार ये चाहती थी, अब सीधे अंग्रेजों का हस्तक्षेप होगा। अंग्रेज सरकार इस मामले में यह चाहती थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन को अब समाप्त किया जाए। परिणाम स्वरूप 11 जून 1922 को एक समझौता हुआ। अंग्रेज इसे समाप्त करना चाहते थे, अतः
समझौता करवाते हैं भाई साहब। तो देखो, देखो साहब, 11 जून 1922 समझौते में 35 प्रकार के जो कर थे, इन करों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक तरफ अंग्रेज थे, है ना, इन्होंने समझौता करवाया। समझौता किस किस के पक्ष में करवाया, किसानों और ठिकाने के बीच में। ठीक है, कई सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था अंग्रेजों की तरफ से। रॉबर्ट हॉलैंड जो एजीजी था, कर्नल ओगालवी था, विल्किंसन था, प्रभाष चंद्र चटर्जी था, बिहारी लाल था। ठीक है सर, किसानों की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए आए थे माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल पटेल, नारायण पटेल और रामनारायण चौधरी। क्लियर हो गई। तो एजीजी की तरफ से इसमें भाग किसने लिया था, नाम याद रखना, रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, कर्नल विल्किंसन, कर्नल विल्किंसन ने भी इसमें भाग लिया। इसके अलावा बात करता हूं तो ओगालवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, क्लियर। अगर मैं किसान प्रतिनिधियों की चर्चा करता हूं जिसमें भाग लिया, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल पटेल और नारायण पटेल। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल। यह नानजी पटेल अलग है और नारायण पटेल अलग है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। और एक नाम और याद रखिएगा जिसे हम कहते हैं मोतीलाल पटेल, इन्होंने भाग लिया। यहां पर अंग्रेजों की तरफ से बिहारी लाल कौशिक भी थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, बिहारी लाल कौशिक। क्लियर हो गई। जय श्री कृष्णा हर्षा जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। इस समय हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और 11 जून 1922 की घटना में यह वह समय है जब अंग्रेज सरकार के ऊपर एक दबाव की परिस्थिति है। क्यों परिस्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशनों में या कांग्रेस के अधिवेशनों में बिजोलिया की बातें होने लगी है। महात्मा गांधी अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेज रहे हैं, यानी कि अंग्रेज जो है वो कंप्लीट प्रेशराइज्ड है। इसके अलावा अगर और देखते हो तो महात्मा गांधी जो है वह असहयोग आंदोलन चलाया हुआ है, खिलाफत आंदोलन चल रहा है, यानी कि अंग्रेजों की बैंड बजी हुई है भाई साहब। तो उन्होंने 11 जून 1922 को ठिकाने और कहीं ना कहीं किसानों के बीच में समझौता करवाया, 35 प्रकार के करों को माफ कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह ठिकाना इतनी आसानी से करों की छूट को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। ठिकाने ने कहा जी कौन सा समझौता, हम तो स्वीकार ही नहीं करते। भाई साहब, ठिकाने ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि इस ठिकाने ने, बिजोलिया ने समझौता क्या कर दिया, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अस्वीकार कर दिया। यह नाम याद रखना, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट होलैंड, कर्नल विल्किंसन, कर्नल ओगालवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल कौशिक। किसानों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीलाल पटेल। क्लियर हो गई। राकेश भाई, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़ जाओ भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों को देख करके। अब यहाँ पर मामला कुछ और हो जाता है। अब तक किसान आंदोलन का नेतृत्व जब से विजय सिंह पथिक ने संभाला है, याद रखिएगा, यह किसान आंदोलन नित नया आयाम स्थापित कर रहा है। अब बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर यह आता है कि 10 सितंबर सन 1923 को पथिक जी गिरफ्तार हो जाते हैं, राजद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है और माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के लीडर बन जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए काला अध्याय आता है 10 सितंबर 1923 को, जब हमारे विजय सिंह पथिक जी जो हैं,
इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्लियर। इनकी गिरफ्तारी के बाद माणिक्यलाल वर्मा जो हैं वह नेता बन जाते हैं। तो मेरे दोस्त, बिजोलिया किसान आंदोलन के अगले महत्वपूर्ण नेता माणिक्यलाल वर्मा बने। यहां तक कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। माणिक्यलाल वर्मा का साथ देने के लिए जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय भी आ जाते हैं। अब देखो भाई साहब, आंदोलन चल रहा था, अब तक कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई हो जिसमें 2-4 किसान मारे गए हों। 1926 में बिजोलिया ठिकाना जो है, इस ठिकाने ने फिर से नए बंदोबस्त लागू कर दिए, लगान की दरें बढ़ा दी। दुखी किसानों ने भूमि बंदोबस्त आयोग ट्रेंच के समक्ष शिकायत की, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा और पुत्री थी स्नेहलता वर्मा। उन्होंने आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करना स्वीकार कर दिया। 1926 में लगान प्रबंधन में परिवर्तन, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा और मेरे दोस्त इनकी पुत्री स्नेहलता वर्मा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि कहीं ना कहीं अब बिजोलिया में महिलाएं भी आंदोलन में कूद पड़ी है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया, महिलाओं का नेतृत्व किया गया, महिलाओं का नेतृत्व। आंदोलन चलता रहा और 1941 में वह स्वर्णिम घड़ी आ गई जब मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने टी विजया राघवाचारी। उन्होंने अपने राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता को भेजा कि मेहता जी, आप बिजोलिया जाइए और पता कर के आइए कि क्या हो रहा है। जांच के उपरांत पता चला कि कहीं सारे अनावश्यक कर जो हैं वह लगाए गए हैं, उनको हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप 44 वर्षों तक चला आ रहा भारत का पहला और सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन किसानों की जीत के साथ समाप्त हो। पूरे किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक एक भी किसान नहीं मरा भाई साहब। ठीक है, 1941 याद रखिएगा। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजया राघवाचारी, इन्होंने अपने राजस्व मंत्री, इनके राजस्व मंत्री का नाम क्या था? मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजा। अनावश्यक करों को हटा दिया और इसी के साथ यह आंदोलन जो है वह समाप्त हो गया और यह किसानों की जीत हुई। ठीक है, किसानों की जीत के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को जाननी चाहिए बिजोलिया किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य। बिजोलिया किसान आंदोलन को हल्के में मत लीजिएगा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। उसके पहले अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनना, इतिहास विषय है आपके आधार, तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आज ही खरीदिए इसका हमारा इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स। स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, लाइव क्लासेस है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, प्रिंटेबल नोट्स, कंप्लीट कोर्स टाइम बाउंड है, यूजफुल फॉर ऑल पीजीटी एग्जाम है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए हमसे। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। क्लियर? चलिए
हमने क्या पढ़ा भाई साहब? हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करी। 1897 से लेकर के यह किसान आंदोलन 1941 तक हुआ। कुल मिलाकर 44 वर्षों तक चला। भारत का पहला सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है। 3 चरण थे 1897 से 1915-16 तक, 1916 से 1923, 1923 से 1941। चरणों का जो मूल आधार रहा है वह इनके लीडर रहे हैं, इनके नेता रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? मूल रूप से बिजोलिया तात्कालीन समय में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। क्लियर हो गई? वर्तमान में यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। बिजोलिया की जो ठिकाना स्थापना है वह मेवाड़ के राणा सांगा के समय अशोक परमार के द्वारा की गई थी। अशोक परमार ने मूल रूप से खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। क्लियर? बिजोलिया के प्राचीन नाम विजयावली, विंध्यावली, ऊपरमाल के नाम से हम इनको जानते हैं। मूल रूप से मराठा आक्रमणों का सर्वाधिक शिकार बिजोलिया रहा। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और यहाँ का जागीरदार जो है उसका नाम आता है उसका नाम आता है किशन सिंह। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद आगे बढ़िएगा। 1894 में ठिकानेदार गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में जो है वह किशन सिंह नया ठिकानेदार बना। इसने जागीर प्रबंधन में परिवर्तन किए, 84 प्रकार के कर लगा दिए। ठिकाने के अंतर्गत कुल मिलाकर 79 गांव थे, 84 प्रकार के कर थे, 60% किसान धाकड़ जाति के थे और यह किसान बड़े दुखी थे। कहां तक कर चुका है? एक सीमा होती है सर, और अगर सीमा के बाहर कोई काम किया जाता है तो फिर वहां पर दुख पैदा होता है। 1897 में गिरधरपुरा गांव में मृत्यु भोज हो रहा था। इसी मृत्यु भोज के अवसर पर एक किसान बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निर्णय लिया कि भाई साहब हमारा जो शोषण हो रहा है ना, इसकी जानकारी मेवाड़ महाराणा को पता लगना चाहिए जो उदयपुर में विराजमान है। उनसे मिलने के लिए नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को भेजा। मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन को भेजा कि तुम इनके साथ जाओ, पता लगा के आओ कि जो शिकायत आई है सही आई है। कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई लाभ नहीं हुआ। अब एक प्रकार से मैं कहूं तो बिजोलिया के ठिकाने की शिकायत की गई थी ना मेवाड़ महाराणा के पास, तो मेरे दोस्त बिजोलिया का ठिकानेदार तो नाराज होना ही था। 1903 में इसने चौरी कर लगा दिया। पुत्री के विवाह पर लगने वाला कर था, दर 5 रुपए या 13 रुपए थी। 1904 में इसमें कुछ रियायत प्रदान कर दी गई। पाप का घड़ा भरा किशन सिंह का 1906 में मर गया और पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बना। ठिकानेदार बनते पृथ्वी सिंह ने एक तलवार बंधाई करके उत्तराधिकार कर लगा दिया। मेरे दोस्त बिजोलिया के ठिकाने के किसानों के ऊपर पहले से ही 84 प्रकार के कर थे और नए लगाए जा रहे हैं। किसानों ने साधु सीताराम दास को अपना पहला नेता बनाया। सीताराम दास ने ऊपरमाल विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। 1914 में पृथ्वी सिंह भी मर गया और केसरी सिंह नया ठिकानेदार बना। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। क्लियर हो गई? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुडाउली गांव के रहने वाले थे। रासबिहारी बोस क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। नाम बदल लिया था और नाम बदल करके भूप सिंह से विजय सिंह पथिक कर लिया था। इसके बाद इतिहास विषय का कोर्स लेना चाहते हो, कावी क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सभी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़िएगा। 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष बने साधु सीताराम दास। 1916 में ही केसरी सिंह ने युद्ध कर लगा दिया। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। उस प्रथम विश्व युद्ध में विश्व की तमाम शक्तियां भाग ले रही थी, लेकिन कर दे रहे थे हमारे बिजोलिया के किसान। अब कल्पना करें। चलिए 1917 में पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। पहला सरपंच मन्ना पटेल बना और सदस्य नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को बनाया गया था। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग मेवाड़ रियासत ने बनाया कि पता तो लगे कि बिजोलिया में चल क्या रहा है। अफजल अली और अमर सिंह सदस्य थे। अब पथिक जी चाहते थे, क्या चाहते थे? पथिक जी को किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। पथिक जी चाहते थे कि बिजोलिया का आंदोलन कहां हो रहा था? राजस्थान। राजस्थान में मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाना उसमें हो रहा था। अब इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना बहुत बड़ा मुद्दा था जी। तो पथिक जी ने अपने मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप नामक समाचार पत्र का सहारा लिया।
राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र था, उत्तर प्रदेश के कानपुर से हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। इन्होंने कहा यार गणेश भाई एक थोड़ा सा एक कॉलम लिखना शुरू करो हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा तुम चिंता काहे करते हो, भेजा करो हम सब लिख देंगे। भाई साहब प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया के संबंधित खबरें प्रकाशित होने लगी। महात्मा गांधी अखबार पढ़ते थे, उनको ने पढ़ा तो अपने सचिव महादेव देसाई को भेजा कि जाओ भाई देसाई देख कर क्या हो रहा है। 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर अधिवेशन हुआ। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्ताव रखा है ना, किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का। भाई ऐसा जुर्म हो रहा है किसानों के ऊपर। अब अंग्रेज ये चाहते थे कि साहब यह आंदोलन समाप्त किया जाए। समय आया 11 जून सन 1922 का। क्या बात क्लियर हो गई? यह वह समय है जब एक तरफ तो असहयोग आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर है क्योंकि चोरा चोरी कांड हो चुका था। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, और भी महात्मा गांधी उभर रहे थे। तो 11 जून 1922 को 35 प्रकार के करों की समाप्ति के साथ यह समझौता हुआ। अंग्रेजों की तरफ से जी रॉबर्ट हॉलैंड ने भाग लिया। कर्नल विल्किंसन, ओगालवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल कौशिक। ठिकाने ने तो इस समझौते को ही अस्वीकार कर दिया था। किसानों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा आए, ठीक है, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीलाल पटेल यहाँ पर आते हैं। सर 10 सितंबर 1923 को राजद्रोह के आरोप में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन अब जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा था, पथिक जी की गिरफ्तारी के बाद उस गति पर अचानक से ब्रेक लग गए। इस परिस्थिति में माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। साथ देने के लिए कुछ और नेता, रामनारायण चौधरी थे, जमनालाल बजाज थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, इन्होंने साथ दिया। माणिक्यलाल वर्मा तीसरे बड़े नेता के तौर पर यहां पर उभरे। ठीक है, 1926 में बिजोलिया ठिकाने ने लगान प्रबंधन में परिवर्तन किया। बहुत बड़ी बात थी सर, करों की दरों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई। नारायणी देवी वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और इनकी पुत्री स्नेहलता वर्मा ने बिजोलिया में महिलाओं का नेतृत्व किया। आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, लेकिन कोई बड़ी घटना यहां पर नहीं हुई। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी विजया राघवाचारी। उन्होंने अपने राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता को भेजा कि मेहता साहब जाओ एक बार देख कर के आओ कि बिजोलिया में चल क्या रहा है। 1897 से उथल पुथल मची हुई है, आखिर चल क्या रहा है, फाइनल डिसीजन तो आए। तो मोहनलाल मेहता जी बिजोलिया आए, उन्होंने जांच की। जांच में यह पाया कि भाई साहब बिजोलिया में किसानों के ऊपर अनावश्यक कर लगाए गए हैं। सिफारिश करी। मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी के प्रयासों से वह कर समाप्त हुए और इस प्रकार सन 1941 में लगातार 44 वर्षों तक चले आ रहे बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत किसानों की जीत के साथ हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा, भारत का पहला और अहिंसक किसान आंदोलन था जिसमें किसान जीत गए। भारत के किसानों की जय हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो ये थी कहानी बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम चंदू जैन है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपका यह परिवार इसी तरह बढ़ता रहे और ऐसे वीडियो बनाने में मज़ा आता रहे। क्लियर? मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स लेना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर हमारा फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ताकि आप तक हमारी जानकारी पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिल सके कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और इनके लिए कुछ शैक्षणिक वीडियो हमें बनाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर रहे थे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।